लो जी, ये तो कांड हो गया। अमित किट्टू की लाइव चल रही थी जिसपे सचिन भाई साहब भी थे लाइव में। और वहां पे क्या हुआ? जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। वहां पे हुआ क्या? वहां पे साउथ दिल्ली, जी हाँ सही सुना आपने, साउथ दिल्ली की एसडीएम वो भी लाइव से जुड़े और उन्होंने बताया कि क्या होता है लीगल। जो दोनों पार्टियां लीगल लीगल की बातें कर रही है तो उन्होंने उसके फायदे और नुकसान गिनाए। फायदे का तो पता नहीं, लेकिन नुकसान ही नुकसान बताए। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई यूट्यूब पे आजकल जब से सोशल मीडिया बढ़ गया है, यूट्यूब का चैनल चलन हो गया है, फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम्स के चलन हो गया है, तब से क्या है कि ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस की संख्या तो उतनी ही है। तो क्या है कि अब आप ये मामला कोर्ट में लेकर जाओगे, आपको क्या करना पड़ेगा? पैसे खर्च करना पड़ेगा। और ये मामला कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने किसी का मर्डर कर दिया, ये कर दिया। तो ये मामला क्या है, खींचता जाएगा, खींचता जाएगा, खींचता जाएगा, खींचता जाएगा और आपके हाथों से पैसे निकलते जाएगा। आपका वेस्ट क्या होगा? मनी। आपका वेस्ट क्या होगा? टाइम। और उन्हीं टाइम और उन्हीं मनी को अगर आपने बचाया तो यूट्यूब पे आप क्या कर सकते हैं? वीडियो बना सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। तो आपका क्या होगा? दोनों तरफ से घाटा। एक तो आपके पॉकेट से पैसे जाएंगे, दूसरा वीडियो न बनाने के चक्कर में, क्योंकि आप कोर्ट के चक्कर घूमते रहोगे, कोर्ट के चक्कर लगाते रहोगे, तो आपके पैसे जो है यूट्यूब पे बनना चाहिए था, वीडियो बनना चाहिए था, पैसे आने चाहिए थे, वो भी जाएगा। मतलब दोनों तरफ से घाटा होगा। और सबसे बड़ा आज के टाइम पे क्या है? समय। और रिजल्ट क्या आएगा आपको पता है? कोर्ट कचहरी के जो मामले होते हैं बड़े लंबे खींचते हैं। रिजल्ट क्या आएगा? जीरो। तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि भैया इन सब पचड़े में मत पड़ो, लीगल अगर करना है तो करो, लेकिन घाटा क्या होगा आपको? आपका टाइम जाएगा, पैसा जाएगा, सब कुछ जाएगा, इज्जत भी जाएगा, और होना जाना कुछ है नहीं। ठीक है? तो अगर किसी को आप धमकी दे रहे हो, क्योंकि जब से ये सोशल मीडिया बढ़ा है ना, तब से नॉर्मल हो गया है, वो उसको धमकी दे दिया, वो उसको दे दिया, वो उसके बारे में कुछ कह दिया। अरे भाई, हर कोई पैसे कमा रहा है यार, कुछ ना कुछ कह के, किसी ना किसी के बारे में कह के। हाँ, ये बात अलग है कि कोई आपको गलत बताए। देखो, अब मामले ऐसे हुए तो हर कोई अपना पक्ष रखेगा। कोई नेहा का साथ देगा, तो कोई सचिन का, तो कोई मनीषा का। सिंपल सा फंडा है कि ये दुनिया जो है ना, दुनिया में जितने सारे लोग हैं, वो कहते हैं ना कि मेनी मैन मेनी माइंड्स, मतलब जितने लोग उतने ही बुद्धि। तो हर कोई एक ही बंदे का साथ नहीं दे सकता है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो यहाँ पे तीन आदमी हैं। हर कोई, यहाँ समाज भी तीन हिस्सों में बंटता नजर आ रहा है। कुछ नेहा का साथ दे रहे हैं, कुछ नेहा को गलत बता रहे हैं। कुछ सचिन का साथ दे रहे हैं, कुछ सचिन को गलत बता रहे हैं। कुछ मनीषा का साथ दे रहे हैं, कुछ मनीषा को गलत बता रहे हैं। हर कोई अपने हिसाब से बोलेगा। जो उनकी लाइफ में बीत चुका है, या जो वो अपनी लाइफ में फील कर रहे हैं, या जो उनको अच्छा लग रहा है, वो आपको अपनी बात बताएंगे कि भाई ऐसा कर लो। कोई बोलेगा मनीषा को कि यार मनीषा, तुम सचिन को क्या कर दो? तलाक दे दो, क्योंकि वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारा पति नहीं बन सकता है, तुम्हारा उसने धोखा दे दिया तुम्हें, तुम्हारे साथ रहते हुए भी नेहा के साथ रिलेशन में था, तो उसको छोड़ दो भाई। तो ये उस बंदे की थिंकिंग है जो कि आप पे इम्पोज करना चाह रहा है, थोपना चाह रहा है। कोई नेहा को बोलेगा कि नेहा बुरी है, ये है, वो है, उसका पति नहीं था, उसका पति का देहांत हो गया, सुमित ने उसकी मदद की, एंगेजमेंट किया, फिर भी वो सचिन के साथ अफेयर में रहा, तो वो गलत लड़की है। कोई सचिन को बोलेगा कि भाई सचिन तो शादीशुदा है, मनीषा के होते हुए नेहा के साथ, या तो गलत है। तो ये समाज जो है तीन हिस्सों में बंट चुका है, पहला, दूसरा, तीसरा। और उसी तरीके से कुछ अच्छा बताएंगे कि नहीं यार, सचिन तो लाइव आ गया, उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, तो वो अच्छा है। कोई मनीषा को बोलेगा कि अरे मनीषा तो बड़ी अच्छी लड़की है, देखो वो अपने पति का साथ दे रही है, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है। कोई नेहा को बोलेगा कि अरे नेहा विधवा थी भाई, अब तासी था, तो कोई ना कोई उसको सपोर्ट के लिए चाहिए था, तो उसे सपोर्ट के रूप में सचिन मिल गया। ठीक है। तो ये सब चीजें होती रहेगी, लेकिन जहां बात आती है लीगल की, तो जो एसडीएम साहिबा ने आकर वो बताया कि भाई लीगल हो जाना इतना इजी नहीं है, बड़ा ही मुश्किल होता है। इसमें आपका सब कुछ बिक सकता है,
क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, आप लीगल किसके अगेंस्ट जा रहे हो? दोनों जो है, मनीषा और नेहा, ये जो दिन जिनके बीच तकरार चल रही है, दोनों के पास पैसे हैं अभी, यूट्यूब का पैसा है, दोनों के पास है। अब जब लड़ाई चलेगी तो कोई तो झुकना नहीं चाहेगा, वो पुष्पा वाला झुकेगा नहीं साला। तो जब झुकना नहीं चाहेंगे तो क्या होगा? दोनों के पैसे बर्बाद होंगे, टाइम वेस्ट होगा, और टाइम वेस्ट होने के कारण क्या है, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, यूट्यूब से जो पैसा आ रहा है वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप वीडियो नहीं बनाओगे, आप दोनों वीडियो नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो अगर लीगल गए तो बैंड दोनों की बजेगी, और इसमें फायदा किसको होगा? फायदा सरकार को होगा, उनको पैसे मिलेंगे, वकीलों को फायदा होगा, उनको पैसे मिलेंगे। समझ रहे हैं? तो साफ साफ एसडीएम साहिबा ने समझाया कि भाई, लीगल जाना अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। लीगल के बारे में भूल जाओ, चुपचाप जो काम कर रहे हो वो करो, यूट्यूब पे वीडियो डालो, एक दूसरे के भूल जाओ, जो कहानी थी उसको खत्म करो, पॉज दो, विराम दो, खत्म करो। क्योंकि आज आज पूरे हिंदुस्तान में सचिन, मनीषा और नेहा को हर कोई जानने लगा है। पूरे हिंदुस्तान में A to Z एक एक आदमी इनको जानने लगा है। जितना कि कुछ ऐसे लोग भी हैं, अरे विक्रांत मेसी का रिटायरमेंट छिप गया कि वो भाई रिटायरमेंट का कुछ भी डाला था। हाँ, थोड़ा हो शोर शराबा हुआ, बट जितना ट्रेंडिंग मनीषा, नेहा और सचिन के वीडियो चल रहे हैं, उतना ट्रेंडिंग तो पुष्पा 2 भी नहीं चल रहा है भाई। आप समझ रहे हो ना, कि लोग जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर हो क्या रहा है, इन तीनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। तो एसडीएम साहिबा ने साफ साफ कहा। उसी बीच किसी एक बंदे ने ये भी पूछा था, वो शायद बंदा या बंदी जो भी थी, कि ये भाई बहन के रिश्ते को तार तार इन्होंने किया, तो क्या हम आम जनता जो है, क्या उन दोनों के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं? तो एसडीएम साहिबा ने कहा कि भैया आप कंप्लेन करो, फर्क क्या पड़ेगा? जिसके पास ज्यादा पैसे, ज्यादा समय, वो जीतेगा, और जिसके पास पैसे और समय नहीं है, वो हारेगा। तो अगर आप चाहते हो कि फालतू में अपने पैसे और समय वेस्ट करना, करो। हम पुलिस वालों का क्या है, हम तो अपना काम करेंगे भाई। अरे आप नहीं तो कोई और सही, आपकी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो किसी और की समस्या का समाधान करेंगे। हमारा तो काम ही वही है, ड्यूटी ऑफ नेचर ऑफ ड्यूटी ही वही है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर किसी एक बंदे ने पूछा कि क्या सचिन मनीषा को समझाकर नेहा से शादी कर सकता है? तो उन्होंने बड़े साफ साफ शब्दों में कहा कि हिंदू रीति रिवाज में ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। अगर वो कर भी लेता है तो दो में से किसी एक को तलाक देना पड़ेगा, ये हिंदू रीति रिवाज में। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया अरमान मलिक का, कि भाई देखो एक यूट्यूबर है, हालांकि वो यूट्यूब पे नहीं थी, फिर भी उन्होंने कहा कि एक यूट्यूबर है अरमान मलिक, उनके भी दो पत्नियां हैं, तो वो दोनों कैसे रह रही हैं? तो उसमें क्या होता है कि एक लेटर देना होता है आपको, समझ रहे हैं, एक लेटर देना होता है, नॉर्मल लेटर नहीं, ये कोर्ट से लेटर बनवाकर, कि भाई हम दोनों अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, और दोनों लेडीजों के बीच में, कि अपनी मर्जी से शादी भी कर रहे हैं, और प्लस क्या है, हम दोनों साथ में रहेंगे और खुश रहेंगे, इसमें हम दोनों को कोई अवरोध नहीं है, कोई कलेश नहीं है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या है, कि सचिन को क्या करना पड़ेगा, मनीषा को मनाना पड़ेगा, और मनीषा मानेगी नहीं। क्यों भाई? क्यों अपने पति को बंटवारा करेगी भाई? क्योंकि उसकी ऐसी परवरिश नहीं है। उसके माता पिता ने इतनी अच्छी तरीके से परवरिश दी है मनीषा को, इतनी अच्छी परवरिश दी है कि वो कभी सचिन को छोड़ेगी नहीं। अरे देखो ना भाई, वो एक पत्नी होकर उसको पता है कि 2 ढाई साल से रिलेशन में थे दोनों, फिर भी वो अपने पति के साथ खड़ी है। क्यों? सावित्री के रूप में खड़ी है, क्योंकि यही एक इंडियन वुमेन है। इंडियन जो पत्नी होती है, धर्म पत्नी होती है, उसका स्वाभिमान है। तो वो कभी भी सचिन को छोड़ेगी नहीं, कभी भी ये नहीं करेगी कि हाँ भाई तुम जाओ और नेहा से शादी कर लो, नहीं, कभी नहीं। ना तो उसका अस्तित्व उसे ऐसा करने के लिए देगा, ना तो उसका परवरिश देगा, ना तो ऐसी कोई मर्यादा उसके अंदर अभी आई है कि हाँ भाई जाओ और नेहा से शादी कर लो। ठीक है, तो ये सिचुएशन ही नहीं आएगा। और अगर सिचुएशन आता भी है, जबरदस्ती शादी कर भी लेता है सचिन, तो क्या है, कोर्ट में एफिडेविट बना के देना होगा कि भाई दोनों जो स्त्रियां हैं आपस में क्लेश, इनके बीच क्लेश नहीं है, लड़ाई नहीं है, जो कि संभव ही नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं भाई आजकल, तो ऐसा कैसे हो सकता है?
ये अरमान मलिक की कहानी नहीं है, ये सचिन, नेहा और आस अ, मनीषा की कहानी है। तो ये क्वेश्चन ही वाहियात था, जिसको कि एसडीएम साहिबा ने बिल्कुल साफ-साफ मना कर दिया कि भई बेकार का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मत पूछिए। और उसी बीच में जो लाइव में कोई एक लेडीज़ थी, उन्होंने कहा कि भई अरे ये सब चीज़ें, ये सब उनके दिमाग में मत भरो सचिन के। उनकी लाइफ को रिलैक्स होने दो, नॉर्मल होने दो, क्योंकि ज़रूरत भी है। बात दरअसल ये है कि उनके लाइफ नॉर्मल होने से बहुतों के लाइफ नॉर्मल हो जाएँगे। क्योंकि इस बीच में होता क्या है कि जब उन तीनों के बीच की कहानी जो है घर-घर में अभी चल रही है, तो उसमें तो रिलेशन जो होते हैं भाई-बहन के रिश्ते, अब क्या है, पत्नियाँ जो है मुँह बोली बहन और भाई के बीच के रिलेशन को दूसरे नज़रिए से देखने लगे हैं। वो जो रिस्पेक्ट था, वो जो इज़्ज़त था, वो जो प्योरिटी था, शुद्धता थी, वो खत्म सी हो गई है। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये पूरे समाज में चलना शुरू हो गया है, ठीक है? पूरे इंडिया में अभी यही है कि अगर कोई बोल रहा है कि मैं तो उसको अपनी बहन मानता हूँ, मुँह बोली बहन है, मेरी दीदी, तो कोई विश्वास करना बंद कर रहा है धीरे-धीरे। समझ रहे हो आप? इतने पवित्र रिश्ते को तार-तार किया गया है, ठीक है? तो हम कहाँ से चले थे? हम चले थे लाइव से, जिसपे कि एसडीएम साहिबा आई थी, और हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं कि भई वही बात घूम फिर के वहीं पे आ जाती है कि भाई-बहन के रिश्ते को खराब किया गया है। खराब तो हुआ है, माहौल खराब हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट एसडीएम साहिबा ने साफ-साफ शब्दों में क्लियर कर दिया कि भाई अगर आप लीगल आओगे, तो दोनों के पैसे बर्बाद होंगे। टाइम भी जाएगा, समय भी जाएगा, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी खत्म हो जाएगा, और तो भाई वहाँ ध्यान दीजिए जो आपको करना है। तो चलिए इसी के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।